Hello students, welcome to Math by PMS. Number xi is f of x equal to 2x plus 1 for x less than equal to 0, x for 0 less than x less than 1 and 2x minus 1 for x greater than equal to 1. हम लोग को दो पॉइंट पे चेक करना है, वन इज 0 एंड अनदर वन इज 1. सो पहले हम लोग 0 पे चेक कर लेते हैं एट 0. ओके, 0 पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे. सो क्योंकि ये इनइक्वालिटी फॉर्म में दिया है, सो वी हैव टू यूज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस, ठीक है, मतलब 0 से छोटा. 0 माइनस पे फंक्शनल वैल्यू क्या है 2x प्लस 1. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 2x प्लस 1. Always remember, put the value from these inequalities. We have 0 minus means less than 0. X is less than 0. जब x की वैल्यू 0 से छोटा है फंक्शनल वैल्यू 2x प्लस 1. जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होता फंक्शनल वैल्यू x होता. जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होता तब फंक्शनल वैल्यू 2x माइनस 1 होता. ओके, सो हम लोग डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे. सो 0 पुट करने से 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है. फंक्शनल वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट फंक्शन जो टेंस दिया होगा लिमिटिंग पॉइंट उसको पुट करेंगे. सो दिस वैल्यू इज 1. नाउ राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0. एफ ऑफ एक्स मीन्स जब 0 से बड़ा है फंक्शनल वैल्यू क्या है x है. सो हियर वी हैव टू पुट x. ओके, यहाँ पे 0 माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग 0 माइनस की फंक्शनल वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ टेंस टू 0 लिखेंगे तो भी मिस्टेक नहीं होगा. सो लिमिट x टेंस टू 0. 0 से जब बड़ा है फंक्शनल वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे x पुट कर लिए. डायरेक्ट उसके बाद लिमिटिंग पॉइंट पुट करेंगे तो वैल्यू है 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 0. ठीक है, 0 पॉइंट पे हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना था. 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या आया, डिसकंटिन्यूअस आया. अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे. सो लिमिट फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे एट पॉइंट 1. 1 पॉइंट पे भी इनइक्वालिटी है. 1 पॉइंट पे भी इनइक्वालिटी है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट. सो पहले हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मीन्स 1 से छोटा, x इज लेस देन 1. 1 माइनस मीन्स x इज लेस देन 1. जब x लेस देन 1 है फंक्शनल वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x व्हिच इज वैल्यू इज 1. जब डायरेक्ट लिमिटिंग पॉइंट पुट किए उसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ा. जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शनल वैल्यू इज 2x माइनस 1. सो हियर वी पुट लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x माइनस 1. सो जब डायरेक्ट लिमिटिंग पॉइंट पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 हुईज वैल्यू इज 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. इससे ये क्लियर हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है. उसके बाद हमको क्या चाहिए, फंक्शनल वैल्यू चाहिए. ठीक है, किस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 1 पॉइंट पे. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ 1. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1. फंक्शनल वैल्यू जब 1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x ग्रेटर देन 1 एंड x इक्वल टू 1, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1. सो वी हैव टू पुट 2x माइनस 1 डायरेक्टली. सो हियर एफ ऑफ 1 मीन्स हम लोग पुट कर लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 हुईज वैल्यू इज 1. ओके, जब x की वैल्यू 1 है. ओके, नाउ एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 मीन्स व्हाट, x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे. जब x इक्वल टू 1 है, फंक्शनल वैल्यू क्या है 2x माइनस 1. जब x की वैल्यू 1 इक्वल है 2x माइनस 1 फंक्शनल वैल्यू है, तो 2x माइनस 1 में डायरेक्ट 1 पुट करेंगे. सो देट इज 2 इंटू 1 माइनस 1 हुईज वैल्यू इज 1. सो नाउ लिमिट x टेंस टू a, मतलब x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1. एंड यही तो पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस की. ठीक है, सो सिंस लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सो हियर ऑल्सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1. सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. ओके, समझ में आ गया, सिंपल है.
The next question is f of x equal to 1 by e power 1 minus x minus 1 for x greater than 0 and 0 for x less than equal to 0. कौन से पॉइंट पे चेक करना है? 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज, क्योंकि इनइक्वलिटी दिया है तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x. 0 माइनस मीन्स कोई भी एक पॉइंट जो 0 से छोटा है, दैट मीन्स x इज लेस देन 0. जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है? 0 है. सो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस मीन्स 0 से कोई भी बड़ा एक नंबर है. 0 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 0. जब x ग्रेटर देन 0 है फंक्शनल वैल्यू इज 1 बाय e पावर 1 बाय x माइनस 1. तो हम लोग पुट कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 0. 0 प्लस पे फंक्शनल वैल्यू है 1 बाय e पावर 1 बाय x माइनस 1. 0 प्लस मीन्स 0 से बड़ा. जब x ग्रेटर देन 0 हो देन फंक्शनल वैल्यू इज 1 बाय e पावर 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू. नाउ अगर हम लोगों का 0 बाय 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रहा है देन हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे. सो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है डिवाइडेड बाय, नीचे x की जगह पे 0 पुट करेंगे. सो 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी. सो दिस इज 1 बाय इन्फिनिटी हुज वैल्यूज इज 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया राइट हैंड लिमिट. सो LHL इज इक्वल टू LHL, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द फंक्शनल वैल्यू. किस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं? 0 पॉइंट पे. सो वी हैव टू फाइंड f ऑफ 0. f ऑफ 0 मीन्स व्हेन x इक्वल टू 0 व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू? When x equal to 0 functional value is 0 because x less than equal to 0 value is 0. That means x is less than 0 then value is 0 functional value. When x equal to 0 then also functional value is 0. So at point 0 functional value is 0. So limit value also 0 and functional value also 0. So limit x tends to 0 f of x equal to f of a. एंड हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू f of a है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो f of x इज कंटिन्यूअस. सिंपल है, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर f of x इक्वल टू साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एट x इक्वल टू 0. किस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे? 0 पॉइंट पे. 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे. दैट मीन्स हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो दिस इक्वल टू लिमिट x tends to 0 minus h tends to 0 sin pi x divided by 2. Now limit h tends to 0 sin pi into x की जगह पे पुट करेंगे 0 minus h whole divided by 2. So now 0 minus h means this is lumbar line, this is 0, this is minus 1. h की वैल्यू जितना भी स्मॉल है, हाउएवर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ h इज दैट इज 0.0001 कुछ भी होगा, पर 0 माइनस 0.001 कुछ भी है वो ऑब्वियसली लेस देन 0 एक कोई रियल नंबर है. सो 0 माइनस h मस्ट बी ए रियल नंबर व्हिच इज लेस देन 0. सो द प्रीवियस इंटीजर ऑफ दिस पॉइंट जो कि नियरेस्ट हो वो कितना है? -1 है. हम लोग प्रीवियस वाले लेसन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ चुके थे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि 2.1 के अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है सो नियरेस्ट 2.1 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 1 है. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू इज 1. x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स x से छोटा नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा x की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x एक रियल नंबर है. ठीक है, अगर 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे वो 2 ही होगा. सो नाउ 0 से छोटा 0 माइनस h में 0 से कोई छोटा पॉइंट है, उससे प्रीवियस वाला इंटीजर सबसे नियरेस्ट कौन है? -1 है. सो दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई इंटू दिस वैल्यू इज -1 डिवाइडेड बाय 2. अगेन साइन ऑफ माइनस थीटा वी नो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ओके, so here we can write limit h tends to 0 minus of sin pi by 2.
अब लिमिट एक फंक्शन होता है जो कि कोई भी फंक्शन के आप लोग यूज करेंगे लिमिट, तो वो लिमिट डेरिवेटिव के अंदर जा सकता है, डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जा सकता है। तो ये माइनस वैल्यू हम लोग लिमिट से बाहर ले लेंगे और लिमिट चला जाएगा अंदर। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 2। ओके, यहाँ पे h नहीं है तो हम लोग लिमिट नहीं यूज करेंगे, सो डायरेक्ट लिख लेंगे साइन पाई बाय 2 इज 1, सो द वैल्यू इज -1। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट, डायरेक्ट कर रहे हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जान चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अगर हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ओके, इसको ऑलरेडी हम लोग स्टेप वाइज भी कर चुके हैं। सो नाउ दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू साइन, f ऑफ x की वैल्यू कितना होता है साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन x की जगह पे 0 प्लस h लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। ना 0 प्लस h मीन्स 0 से कोई भी बड़ा कोई नंबर होगा। 0 प्लस h मीन्स जितना भी छोटा होगा h की वैल्यू 0.001। हाउएवर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ h इज 0 प्लस h मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो द प्रीवियस वैल्यू जो कि नियरेस्ट हो और उस पॉइंट से छोटा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू वही होता है। सो 0 प्लस h वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, सो उससे प्रीवियस नियरेस्ट इंटीजर कौन है 0 है, सो द वैल्यू इज 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि h की जगह पे 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 0, सो दिस वैल्यू इज डायरेक्ट 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक नहीं करेंगे, सो व्हिच इम्प्लाइज डिसकंटिन्यूअस। ओके, सिंपल है। द क्वेश्चन इज f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x माइनस g अपॉन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 1 पॉइंट पे, एंड g ऑफ x इज x माइनस 1 मॉडुलस फंक्शन एक है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग फंक्शनल की वैल्यू देख लेते हैं। g ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है x माइनस 1 मॉडुलस फंक्शन। g ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 मॉडुलस फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स g ऑफ 1 इज 0। सो नाउ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x minus 0 divided by x minus 1. g of x is x minus 1 mod, so x minus 1 mod divided by x minus 1. This is our function. Okay. Again, this is a special function because this is modulus, and I told you modulus function मतलब special function अगर है हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कोई भी स्पेशल फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, कोई भी फंक्शन अगर स्पेशल फंक्शन दिया है तो उस पर हम लोग क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, limit x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 minus f of x is x minus 1 mod divided by x minus 1. So no, we know modulus function x is minus x for x less than 0 and x for x greater than equal to 0. Okay, so here the modulus function is x minus 1 mod. सो अगर यहाँ पे हम लोग -1 कर रहे हैं, ये इधर भी -1 करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन 0. ओके, माइनस ऑफ x माइनस 1 अगेन प्लस x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे -1 कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे भी x की जगह पे x माइनस 1 पुट करेंगे। तो इधर 1 माइनस मीन्स क्या है, 1 से छोटा है, तो इधर 0.1 हो जाएगा। अगर 1 से छोटा है x माइनस 1 मोड कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ओके, मॉडुलस फंक्शन अगर 1 से छोटा है तो हम लोग माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो हो गया -1, वैल्यू आ गया हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू -1. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x की जगह पे x माइनस 1 मॉड बाय x माइनस 1. ओके, सो अगर हम लोग निकालेंगे
modulus of x minus 1 is minus of x minus 1 for x less than 1 and plus of x minus 1 for x greater than equal to 1. ये मॉडुलस फंक्शन नॉर्मली होता है. जब यहाँ पे हम लोग x minus 1 लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग x की जगह पे x minus 1 लिख लेंगे. और जिस पॉइंट पे हम लोग ले रहे थे ये 0 था, दिस इज x minus 0 था, इसलिए 0 पॉइंट पे लिख रहे थे. x minus 1 है तो 1 पॉइंट पे, अगर x minus 2 लिखते तो वो 2 पॉइंट पे होता. ठीक है. सो हियर x minus 1 mod 1 plus means 1 से बड़ा function value is x minus 1. So here limit x tends to 1, x minus 1 by x minus 1. This will be cancelled out, value is 1. Okay. So left hand limit not equal to, right hand limit. Okay. So left hand limit not equal to right hand limit. So limit does not exist. Limit डज नॉट एग्जिस्ट. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, कंटिन्यूटी के ऊपर बात ही नहीं होगा. सो डिसकंटिन्यूअस. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.